एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक 9 इग्नू MEG3 के ब्रिटिश नावल की एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट मास्टरपीस म्यूरल स्पार्की द्वारा लिखी गई जैन ब्रॉडे, जो पब्लिश हुई थी 1961 में। इसकी बायो समरी, कैरेक्टर थीम एंड कंक्लूजन देखेंगे, इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑथर का जो नेम है डेम म्यूरल स्पार्क, इनका जन्म हुआ था 1918 एंड डाइड इन 2006। ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनिएंट स्कॉटिश नॉवलिस्ट थी। इनके नॉवल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता था सटायर, शार्प आयरोनी, लाइक दिस टाइप ऑफ, ठीक है ना। तो बॉर्न इन एडिनबर्ग और जो स्कॉटलैंड में है, और इनका जो स्कूल एक्सपीरियंस था ना, वो हाई स्कूल ऑफ गर्ल्स इंस्पायर्ड बाय था। सेटिंग थी इसकी मार्सिया ब्लैंड स्कूल इन द नॉवल, ठीक है। तो हम इसके इर्द गिर्द की पूरी कहानी घूमते हुए देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये जो समरी है ना, मैं अगर इसको आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं, द प्राइम ऑफ मिस जैन ब्रॉडे, ये ना एडिनबर्ग के दशक की कहानी है। उन पे आधारित है कि एक जो स्कूल शिक्षिका और उनकी छात्राओं का जो समूह है ना, उसकी कहानी है। तो ये जो नॉवेल है, ये मुख्य रूप से मैनिपुलेशन, विश्वासघात और खतरों को दर्शाता है। तो इनका जो रोमन कैथलिज्म था 1954 में, वो एक हेविली इन्फ्लुएंस था हर लिटरली वर्ल्ड वाइड। इनकी जो इंटरेस्ट था वो फ्री विल को था, मॉरल को था, अकाउंटेबिलिटी को था, एंड मॉडर्न एब्सोल्यूट अथॉरिटी को लेके था। जहाँ पे ये मिस मॉरी ना खुद को भगवान की तरह मानती है, जो ये तय करती है कि कौन सही है और कौन गलत। तो इसकी प्लॉट समरी देखते हैं। सेटिंग इन 1930 एडिनबर्ग, जो कि मार्सिया ब्लैंड स्कूल फॉर गर्ल्स की लिखी कहानी है। ये नॉवल दिखाती है रिवॉल्व्स अराउंड, घूमती है मिस जैन ब्रॉडे के, जो कि एक ज़्यादा सेमेस्टिक जूनियर स्कूल टीचर है। मिस ब्रॉडी एज जो एकेडमी की एक शिक्षिका होती है, लेकिन ना वो क्या करती है, एक ग्रुप बनाती है स्कूल गर्ल्स का, जिसमें ना वो फांसीवादी मतलब कि फैसिज्म की शिक्षा देती है, ना कि संस्कृति और छात्राओं के कला को महत्व देती थी। ये सब नहीं करती थी। और वो अपनी पसंदीदा छात्राओं का एक विशेष समूह बनाती थी, जिसको ब्रॉडी सेट कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और वो अपने ग्रुप की स्कूल गर्ल्स की ना एक लाइफ को बहुत ही ज़्यादा मतलब कंट्रोल करना चाहती थी। उनकी लव लाइफ में भी वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस देती थी। तो ये स्पार्क रिवील करता है अर्ली स्टेज ऑफ ब्रॉडीज फेवरेट लाइक अ सैंडी स्ट्रेंजर, क्योंकि जो ये सैंडी स्ट्रेंजर होती है ना, ये जो खतरनाक इरादे रहते हैं मिस ब्रॉडी के, वो समझ जाती है। और हेड मिस्ट्रेस को क्या करती है ना, उनकी राजनीतिक गतिविधि के बारे में बता देती है, और जिसके कारण मिस ब्रॉडी की जो नौकरी होती है उसको उनसे निकाल दिया जाता है। मैं यहाँ पे कैरेक्टर अगर एनालाइज करूँ ना, तो मिस ब्रॉडी को तानाशाह के रूप में दिखाया गया है, और स्ट्रेंजर को दिखाया गया है, सैंडी स्ट्रेंजर को, एक अंतर्मुखी लड़की, मतलब थोड़ी सी मूफर टाइप की, जो धीरे धीरे सब चीज़ मैनिपुलेशन को समझती है। तो हम इसमें देखते हैं कि गर्ल्स को दिखाया गया है कि ब्रॉडी ना ट्राई करती है मैनिपुलेट करने का किसी की लव लाइफ को, और अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंगली वो दूसरों को चलाना चाहती थी। और रोज स्टैनली को इसमें दिखाया गया है कि वो चाहती थी कि वो रोज स्टैनली जो टीचर टेडी लाइलॉर्ड है, उनसे फ्रेंडशिप कर ले अकॉर्डिंग टू ब्रॉडी। जब आप किसी को पसंद करते हो, लेकिन कोई आपकी पसंद को डिनाई करता है और चाहता है कि उसके अकॉर्डिंगली आप किसी से प्यार करो, तो ये एक मैनिपुलेशन के तौर पे निकल के आता है। और कोई भी गर्ल या कोई भी बॉय इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि कोई किसी के अकॉर्डिंग चले। अगर किसी में इतना मेच्योरिटी है कि वो अपना लव लाइफ खुद चुन सके, तो कोई किसी का क्यों सुनेगा। लेकिन मिस ब्रॉडी यही चाहती थी कि उनकी सब लोग सुने, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कैरेक्टर देख लेते हैं। मिस जेन ब्रॉडी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटाइन टीचर है, जो गॉड समझती है अपने आप को, अपनी स्टूडेंट्स का गॉड समझती है। सैंडी स्ट्रेंजर, जो लेटर सिस्टर हेलेना की होती है और बहुत इंटेलिजेंट होती है, ऑब्जर्व करती है मेंबर ऑफ द ब्रॉडी सेट, जितने भी होते हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको वो देखती है। टेडी लाइलॉर्ड एंड गॉर्डन लॉथर होते हैं आर्ट मास्टर, जो ब्रॉडी के सीक्रेटली लवर्स होते हैं और जिनको पसंद करते हैं। कोर थीम देख लेते हैं इस पे। फैसिज्म एंड इंडिविजुअल फ्रीडम दिखाया गया है, गॉड का कॉम्प्लेक्स दिखाया गया, बिट्रेयल लॉयल्टी को दिखाया गया, नैरेटिव का टाइम देखा गया। तो थीम में यही है कि इंसान किस तरीके से, फर्स्ट पॉइंट में देखती हूँ, इसके की थीम्स में यही आता है कि मिस ब्रॉडी जो थी वो हिटलर के विचारों की प्रशंसा करती थी। जिस तरीके से तानाशाह जनता को नियंत्रित करता था, उसी तरीके से मिस ब्रॉडी भी अपनी छात्राओं के दिमाग को नियंत्रित करती थी, ब्रेन वॉश करती थी। गॉड कॉम्प्लेक्स इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को कहना कि मैं तुम्हारी गॉड हूँ, मेरे अकॉर्डिंगली तुम लोग चलो, लाइक दिस। बिट्रेयल लॉयल्टी को दिखाया गया है इसमें कि मिस ब्रॉडी हमेशा कहती थी कि उन्हें सिर्फ एक चीज़ से डर लगता है, और वो है विश्वासघात। विडम्बना यह थी कि उनका सबसे भरोसेमंद छात्र जो सैंडी होता है, उनके संग उनके इरादों को रोकने के लिए उन्हें स्कूल से निकलवाती है, तो उनके लिए वो बिट्रेयल था। नैरेटिव टाइम में यही है जो इसमें मैंने आपको बताया।
तो यही निकल के आता है कंक्लूड में कि जो प्राइम ऑफ मिस जेन ब्रॉडी थी वो बहुत ज़्यादा इनका ब्रिलियंट सटायर वर्क है। मिस जेन ब्रॉडी का मैनिपुलेशन दिखाया गया है, वो किस तरीके से अथॉरिटी अपने हाथों पे चाहती थी और दूसरे आदमी को मैनिपुलेट करती थी। तो ये पूरी स्टोरी है इनकी। कैरेक्टर्स मैंने बता दिया, उनका आपको वर्क बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो ईजी लैंग्वेज में। एग्जाम्स में पर्सपेक्टिव से आप इजीली इसको लिख सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।